वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर मैं आपके लिए CUET का जो जनरल टेस्ट हुआ था 25 मई 2024 को शिफ्ट 1 में, उसके कुछ क्वेश्चंस आपके साथ ले रही हूं। ठीक है, देखिए आपको कितने आते हैं। लेट्स डू इट टुगेदर। देखो, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स मेक आवर बोन्स सॉफ्ट एंड बेंट। आजकल अधिकतर लोग जो हैं वो घरों में रहते हैं, तो उनकी जो बोन्स हैं दे आर सॉफ्ट एंड बेंट। तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? आंसर जो है यहां पर विटामिन डी है। डी वाज मिसिंग हियर। तो क्वेश्चन नंबर 31 के लिए, मेरा आंसर जो है वो बी है। ओके, और अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो क्या किया जाता है? लोगों से कहा जाता है जरा आप धूप में बैठिए, धूप से ये विटामिन मिलता है। ठीक है, विटामिन डी, इसकी टैबलेट्स वगैरह भी आती हैं। जिन लोगों में बहुत ज्यादा कमी हो जाए, धूप में बैठने से पूरी नहीं हो रही है, तो फिर वो टैबलेट्स वगैरह भी लेते हैं। क्या एक बीमारी है जिसका नाम है रिकेट्स? उसका इससे कुछ लेना देना है? जरा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31। अगले पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 में आपको दिखाती हूं। अब प्रकाश सिंह बादल who passed away in 2023, he was the former chief minister of which state? ओके, जो आपके करंट इवेंट्स हैं उनसे अगर किसी की डेथ हो गई है, कोई प्रोमिनेंट पर्सन था, वो किस फील्ड से था, किस स्टेट से था, क्या उसको कोई अवार्ड मिला, जो स्पोर्ट्स वगैरह हैं उनमें अगर कोई अवार्ड दिया जाता है या इंडिया वहां पर जीतता है, इस तरह की जो क्वेश्चंस है ना वो आपके करंट इवेंट से पूछ लिए जाते हैं। सो प्रकाश सिंह बादल हु पास्ड अवे इन 2023, ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? आंसर यहां पर बी है। बी इज द करेक्ट आंसर, राइट? बी, पंजाब। पंजाब जो है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए, which institution has launched insurance for all by 2047 mission? ओके, ये आपसे पूछा गया है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बताइए, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, हमारी कंट्री का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो इंश्योर्ड नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सब जीवन बीमा लेके रखें ताकि अगर कुछ दुखद हो जाए तो उसकी फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर हो जाए, राइट? और हमने साल 2047 क्यों चुना है? क्योंकि 1947 में हम आजाद हुए थे, तो 100 साल बाद तक जो है 2047 को एक लैंडमार्क ईयर लेकर सबके लिए हम जीवन बीमा चाहते हैं। अब बताओ यहां पर, ओके, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। सेबी क्या है? SEBI। ओके, ये आपने सुना होगा। RBI आपने सुना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इसमें इंश्योरेंस आया और इंश्योरेंस ही देना है, राइट? तो आंसर यहां सी है। अगर आपको इनके फुल फॉर्म्स पता है तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। सो व्हाट इज माय आंसर? आंसर हियर इज गोइंग टू बी सी। सी इज द राइट आंसर। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब आप इसका फुल फॉर्म बताओ, मैं आपको हिंट देती हूं। इसका प्रोविडेंट फंड से लेना देना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Who was crowned Miss Universe 2021? वेरी इजी क्वेश्चन। जितनी भी लड़कियां ब्यूटी फैशन उन सब में इंटरेस्ट रखती हैं, आपको आंसर आता होगा। Who was crowned Miss Universe in 2021? हरनाज कौर संधू। ओके, आज तक हमारी कंट्री ने कितनी मिस यूनिवर्स दी हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं? फर्स्ट मिस यूनिवर्स कौन बनी थी, उनका नाम भी आप मुझे बताइए। कमेंट सेक्शन में मुझे आपसे चाहिए। Which country became the world's 4th largest exporter of digitally delivered service in 2023 according to the WTA report? आंसर इसका क्या है? थर्ड पोजीशन है ना कि फोर्थ? हाँ, फोर्थ पोजीशन। तो आंसर यहां सी, इंडिया। इंडिया इज द राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ मेरे साथ। Who has been appointed as the new vice chairman of नीति आयोग in 2022? जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जो अपॉइंटमेंट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो आपको बताना है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। इसका आंसर है सुमन बेरी। आंसर यहां ए है। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 36, ए इज द राइट आंसर। अगला,
in which year the 73rd constitutional amendment act was passed by the parliament? ओके हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, ये कब पास किया गया था? ये पास किया गया था 1992 में। ओके, कब पास किया गया था? 1992 में। ये भी आप इसके बारे में याद रखेंगे। और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, इसका उससे लेना देना है। ओके, आपके जो पॉलिटी वाली बुक है, सिविक्स वाली बुक, उसमें बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। तो आंसर यहां क्या होगा? आंसर जो है यहां हमारा ए है। ए इज द करेक्ट आंसर। 1992 दैट इज द ईयर। ओके, 1992 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए अमेंडमेंट हुआ था। आंसर ए। अगला देख लीजिए आपके सामने क्या है। बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी इज रिलेटेड टू व्हाट? ओके, बलवंत राय मेहता कमेटी किससे संबंधित है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या पंचायती राज से, रेवेन्यू रिफॉर्म स्टेट लेवल, सी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। बलवंत राय मेहता कमेटी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या पंचायती राज से रिलेटेड है। सो 38 के लिए मेरा आंसर क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और इन्होंने रेकमेंड किया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म्स। सो आंसर यहां ए है। ओके, ए। इज इट क्लियर? फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज भी है ना संविधान में। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनका बताओ मुझे कि कौन सी कमिटी के रिकमेंडेशन के बाद ये ड्यूटीज आई थी। ओके, ये मेरा क्वेश्चन है। चलिए आगे। When a substance undergoes a change in its physical properties, okay, अगर कोई सब्सटेंस है और उसमें चेंजेस होते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि उसके शेप में चेंज हो गया, उसके कलर में चेंज हो गया, तो ये चेंज क्या कहलाएगा? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। आप जब केमिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे ही आप वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और वो सब पढ़ के पार लगते हैं, ये चैप्टर चेंज से रिलेटेड, उसमें सबसे पहली चीज ये होती है कि फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है। तो यहां पर द चेंज इज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे फिजिकल चेंज। आंसर यहां बी है। मेरे हाथ में चौक है, मैं बस उसको तोड़ दूं। इट इज अ चेंज इन शेप। तो ये कौन सा चेंज हुआ? फिजिकल चेंज। फर्स्ट 5 ईयर प्लान आई थी 1951 से लेकर 1956 तक। इट वॉज ड्राफ्टेड बाय विच इकोनॉमिस्ट? आपको मुझे उस इकोनॉमिस्ट का नाम बताना है। नॉट एन इजी क्वेश्चन। जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना आई थी, जिस अर्थशास्त्री ने उसको ड्राफ्ट किया था, आप मुझे उसका नाम बताओ। इंदिरा गांधी, के एन राज, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दीज आर योर ऑप्शंस। चलिए बताइए मुझे इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर जो है, ओके बताइए मुझे इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर बी है, के एन राज। और इस प्लान ने किस चीज पर फोकस किया था? एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स पर। ओके, नए नए से हम आजाद हुए थे। ओके, और के एन राज वो व्यक्ति हैं, वो इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इसको ड्राफ्ट किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स? ओके, अगर आप थोड़े भी अलर्ट रहते हैं तो फिर एक ऐसा टैक्स आया था कुछ समय पहले जिसको वो सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स बन गया था। कौन सा टैक्स है वो? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आंसर यहां पर इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आंसर जो है यहां पर डी है। ओके, ये सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स बना, आंसर डी। The temperature at which any material changes its phase from liquid to vapor. Liquid to vapor. वाटर का एग्जांपल ले लो। वाटर जो है लिक्विड से वेपर कब बनेगा? उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? द टेम्परेचर एट विच एनी मटेरियल चेंजेस इट्स फेज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। ये वेपराइजेशन है, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है या सब्लिमेशन है? बताइए मुझे। ये आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं।
इजी, वेरी इजी क्वेश्चन। जैसे वो फिजिकल चेंज वाला इजी था, ये भी इजी है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 42, आंसर यहां बी है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 42 बी, बॉइलिंग पॉइंट। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बेकिंग सोडा? आपकी केमिस्ट्री बुक में क्या क्या पढ़ाया जाता है बताओ मुझे। ये तो पढ़ाते हैं, ये इसका केमिकल नेम है, ये इसका यूसेज है, बैलेंसिंग इक्वेशंस आपको करवाई जाती है, ये इस तरह से आपको इसको लिखना है। ओके, तो वी आर, हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बेकिंग सोडा। बताओ, Na2CO3, NaHCO3, NaOH या CaCO3? फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 43, सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने। 43 का आंसर यहां पर क्या होगा? NaHCO3। यस, ये हमारा आंसर है। 43 के लिए आंसर इज बी, बी इज द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ गोबर गैस? गोबर गैस में क्या पाया जाता है? ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन या मीथेन? ओके, क्लीन फ्यूल, इस तरह की बातें हैं क्या? एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले जो हमारे चैप्टर्स हैं, मेजर कंपोनेंट क्या है गोबर गैस का? मीथेन है। सो व्हाट इज माय आंसर? METHANE, मीथेन जो है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, क्या इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन का भी कोई रोल है? जब रेस्पिरेशन वाला चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है उसमें दिया है ना कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? वन इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वन इज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बताओ जरा, क्या मीथेन का एनारोबिक रेस्पिरेशन से कोई लेना देना है? ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्वेश्चन था जो मुझे आपके साथ करना था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट थे। ओके, और नहीं भी अगर आपके हो रहे हैं, पैनिक मत करो, पढ़ाई करो। पैनिक करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। यू डोंट हैव टू पैनिक, यू जस्ट हैव टू कीप स्टडिंग। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। ये वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं, आप थम्स अप जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी चैनल के बारे में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।